आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्कूल में अज्ञात युवक ने फेंका है देसी बम। स्कूल के अंदर बम फेंकने से धमाका हुआ, हालांकि किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। लक्ष्मीपुर के बेलाटांड मध्य विद्यालय की यह घटना है। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल में किसी युवक ने देसी बम फेंका है और हालांकि अभी बच्चे आ ही रहे थे, कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस पहुंच चुकी है, जांच कर रही है कि किस मकसद से यहां पर बम फेंका गया था। केसी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए बातचीत के लिए। केसी कुंदन, क्या पुलिस ने पाया? क्योंकि जब आपसे आधे घंटे पहले बात हो रही थी तो आपने कहा था कि पुलिस पहुंच गई है, अभी क्या अपडेट है? जी विवेक, बता दो कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस का ये कहना है कि एक बाइक पर सवार 3 लोग थे, 3 युवक थे और तीनों युवक अपने चेहरे को गमछे से छिपाए हुए थे। अब उसके जिसमें एक युवक स्कूल परिसर में गया और जब टीचर्स आ रहे थे उस दौरान ये बम विस्फोट किया गया, बम फेंका गया। देसी बम था जो बरामदे पर जाके टकराया और बरामदे से खिड़की पर, जैसा कि दिखाई दे रहा है वहां पर कि बरामदे से खिड़की पर और दरवाजे पर उसके जो अंश है, जो बम के अंश है वो फैले हुए हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि 3 युवक थे और तीनों युवक की पहचान में पुलिस जुट गई है। फिलहाल जो शिक्षक वहां स्कूल के 2 शिक्षकों के गुटबाजी को लेकर भी देखा जा रहा है कि जो प्रभार को लेकर 2 शिक्षकों के बीच, एक महिला शिक्षक और एक शिक्षक पूर्व प्रभारी और वर्तमान प्रभारी के बीच में जो विवाद चलते आ रहा था, कहीं उसका नतीजा तो नहीं है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए राजधानी पटना की बात करते हैं। पटना स्टेशन स्थित दूध मार्केट के पास दूध व्यापारियों और स्थानीय टेम्पो चालकों में झड़प हो गई। दूध व्यवसायियों ने टेम्पो स्टैंड में 100 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसके शीशे तोड़ दिए। इलाके में स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण है और जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची और इसके बाद एक दूध व्यवसायी को हिरासत में लिया गया। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दूध व्यवसायी और ऑटो चालकों में भिड़ंत की तस्वीरें। और हंगामे के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। हम अभी पटना जंक्शन दूध मार्केट के पास खड़े हैं और पूरी तरह से ये रण क्षेत्र बना हुआ है इलाका। आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ मौजूद है और मामला दरअसल ये था कि यहाँ पर दूध मार्केट है और जो नकली पनीर का व्यवसाय करते थे उन कारोबारियों और यहाँ के जो स्थानीय टेम्पू चालक हैं उनके बीच झड़प हुई है और लगातार जितनी टेम्पू यहाँ खड़ा थी उन टेम्पुओं में तोड़फोड़ की गई है। 100 से अधिक टेम्पुओं के शीशे फोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग, क्या हुआ था बताइए? दूध मार्केट वाला से झगड़ा हुआ था, उसी कारण हुआ है सब चीज। 200 सुपर ऑटो फूटा है, सबका अंदर लगा हुआ है। कौन टेम्पू का? दूध मार्केट वाला। हाँ बताइए। इस जगह पे जो है दूध वाला मंडी को हटा दिया गया। जो अभी यहाँ नकली पनीर लोग जो बेचते हैं वो लोग यहाँ दबागाई करते हैं। यहाँ प्रीपेड का काउंटर है। आज दूध वाले मंडी लोग यहाँ जो ठेला लगाते हैं, इन लोगों ने पहले से तैयारी करके रखा था और अचानक से लोग 50 लाठी और डंडा के साथ में हमला बोल दिया और 200 गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया ये दूध वाले लोगों ने। तो जो स्थानीय लोग हैं, जो टेम्पू चालक हैं, उनका साफ कहना है कि 200 से अधिक टेम्पुओं में तोड़फोड़ की गई है। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है और लोगों को, जो स्थानीय लोगों की भीड़ है उसे देखा जा रहा है। 100 से अधिक 200 से अधिक टेम्पुओं में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस बल यहाँ पहुंची है, तत्काल मौके को संभाला जा रहा है। जो स्थिति है उसे पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। एक जो दूध व्यवसायी है उसे गिरफ्तार भी किया गया है और पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण करने में पुलिस जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। चलिए अब बात करते हैं लालू प्रसाद के घर की, जहां 3.5 साल बाद खुशियां लौट आई हैं। तो तेजस्वी यादव की सगाई कल है और आज शगुन की रस्म होगी। दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मीसा भारती के आवास पर सभी मेहमानों को पहुंचना लगातार जारी है।
तो ये तस्वीरें पहले की नहीं, खुशियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीसा भारती के आवास पर समारोह का आयोजन होना है और ये आरजेडी कार्यालय में सभी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है इस खुशी के मौके पर। और तेजस्वी यादव की रिंग सेरेमनी कल है, दिल्ली में आज है शगुन की रस्म और मीसा भारती के आवास पर यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है। तेजस्वी यादव की रिंग सेरेमनी कल है और आज जो रस्में निभाई जानी है उसके लिए तैयारी पूरी हो गई है। और चलिए आनंद अमृतराज हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे जुड़ते हैं। आनंद, भाई वीरेंद्र के आवास के बाहर आप हैं और खुशियां देखने को मिल रही हैं, भाई वीरेंद्र मिठाई खिला रहे हैं, क्या कुछ पता चल पाया है? क्योंकि अभी तक जो बात है वो सिर्फ रस्मों की हो रही है, दुल्हन पर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। देखिए, निश्चित तौर पे दुल्हन पर से भी पर्दा बहुत जल्द उठ जाएगा, क्योंकि जब ये खबर सामने आ गई है और मेरे सामने भाई वीरेंद्र आरजेडी के वरिष्ठ नेता जिनके हाथों में मनेर का लड्डू है और चूंकि मनेर के विधायक भी हैं, तो अपने यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो मनेर का लड्डू उन्हें खिलाकर, और तेजस्वी यादव के सगाई खबर जैसे ही सामने आई है विवेक, उसके बाद आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुशी देखी जा सकती है। और वजह भी साफ है, क्योंकि आरजेडी के लिए बड़ा मौका है, लालू परिवार के लिए तो बड़ा मौका है ही, लेकिन आरजेडी के लिए भी बड़ा मौका है। और चूंकि आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने बचपन से तेजस्वी यादव को देखा है, तो उनके लिए भी बहुत खास मौका है। भाई वीरेंद्र वैसे ही एक नेता में से हैं, आपने बचपन से तेजस्वी को देखा है बड़े होते हुए। मेरे सामने उनका जन्म हुआ है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव से हम 80 से जुड़े हुए हैं राजनीतिक रूप से, और इसलिए परिवार के हर सदस्य को तरीके से जानते हैं, नज़दीक से जानते हैं। और अपार खुशी हो रही है आज ये तेजस्वी प्रसाद यादव जो हमारे नेता भी हैं, नेता विरोधी दल भी हैं, हमारे दल के राजद के यहाँ नेता हैं बिहार के, हमें काफ़ी खुशी हो रही है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उल्लास है कि हमारे तो मिठाई को देखकर लग ही रहा है कि आप लोग खुशी व्यक्त करने काफ़ी उल्लास है। और हमारे मनेर में भी मिठाइयाँ बट रही है। और चूंकि हम रात में आए हैं तो हमको ये पता था कि सगाई 9 तारीख को है। अच्छा। तो मैं मनेर का लड्डू लेकर ही आया हूँ लोगों को। आपको पहले से जानकारी थी? हमको पहले से जानकारी थी कि 9 तारीख को सगाई होगी। अच्छा, लड़की के बारे में अब तक जानकारी नहीं पाई, कुछ बताएंगे? ये तो लड़की के बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। शादी हो रही है, मैं जान रहा हूँ। शादी कहाँ से हो रही है? दिल्ली की पटना? नहीं, पटना होगा तो पटना से ही होगा, क्योंकि हमने आदरणीय लालू प्रसाद यादव से आग्रह किया था। तो उन्होंने कहा था कि पटना से ही करेंगे उन दोनों की शादी। तो एक शादी हुई है और एक की शादी पटने से ही होगी। हमें उम्मीद है कि पटना से ही शादी होगी। अच्छा, मतलब उम्मीद है भाई वीरेंद्र को कि शादी पटना से होगी, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी? नहीं, कंफर्म वैसे सगाई के बाद ही न तय होता है कि कहाँ से शादी होगी। तो सगाई होने का इंतजार कीजिए, कल सगाई है और उसके बाद फिर बताएंगे। शादी का डेट वगैरह कुछ बताएंगे क्या? नहीं, डेट अभी तय नहीं हुआ, क्योंकि लगन तो अब समाप्त होने वाला है। खरवास के पहले जानकारी मिल रही है कि 14 को शादी हो सकता है। हाँ, नहीं, खरवास के पहले ही, खरवास के बाद ही शादी होगा। आनंद, भाई वीरेंद्र से बातचीत तो हो रही है, लेकिन एक बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है आनंद, तो ये कहा जाता है कि कहाँ शादी कर रहे हैं, किस घर में शादी होगी, कहाँ बारात जाएगी। तो ये बातों के सिलसिले में ये पता चल जाता है। जब भाई वीरेंद्र को इतने दिन से पता था तो ये जरूर पता होगा। हालांकि अगर वो नहीं बताना चाहते, नहीं शेयर करना चाहते, वो अलग बात है, या फिर जिनकी मनाही होगी। लेकिन और भी तैयारियां क्या हो रही हैं, ये जरा पूछिए, इसके बारे में क्या जानकारी है? भाई वीरेंद्र के आवास पर आप हैं, वहां पर क्या जगमग रोशनी होगी, क्या तैयारी होगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा? देखिए विवेक, जैसे जैसे इस बात की जानकारी आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को होता जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे लोग का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ देर के बाद आरजेडी दफ्तर में भी आपको काफी भीड़ नजर आएगी। भाई वीरेंद्र भी अब वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके पास जो लोग आए थे, ये मिठाई जरा हमारे दर्शकों को दिखा दें कि भाई बहुत सा मिठाइयाँ बांट चुके हैं। 4 डिब्बा बढ़ चुका है, ये 5वां डिब्बा में हाथ लगा है। और मनेर की लड्डुआ काफी आई है और जो लोग आएंगे वो लड्डू खाएंगे। अच्छा, जब आपको ये जानकारी थी कि शादी होने वाली है, सगाई होने वाली है, तो आपको बहुत कुछ जानकारी होगा। अब क्यों रहस्य बना? आप तो साफ हो गया। रहस्य की बात नहीं है, हम केवल चाहते थे शादी होना, तो शादी की जानकारी मिली और हम तैयार हो गए। अब तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव
और हमारी नेत्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही बताएंगे कि कहाँ शादी हो रही है। लेकिन लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा ओकेजन है, बहुत बड़ा ओकेजन है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के शरीर से ये लास्ट शादी है। उनके सभी बेटे बेटियों की शादी हो गई है, ये लास्ट बचे थे और उनको कितनी खुशी होगी ये आप समझ सकते हैं। अब किसी भी माँ बाप के लिए से बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि पूरे बाल बच्चे की शादी उन्होंने देखा। चलिए कुछ और तस्वीरों को आगे दिखाएंगे। आनंद, आपके सहयोग से बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई दीजिए न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से भी, खासकर भाई वीरेंद्र को जो उत्साहित काफी दिख रहे हैं। और तेजस्वी की सगाई को लेकर तेजस्वी की बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। एक बार मना कर दीजिए, बस मना खंडन हो जाएगा, बोल दीजिए। हमको है ही नहीं कोई जानकारी। तेजस्वी जी की शादी हो रही है क्या? तेजस्वी जी की शादी विजुअल बना धीरज, विजुअल बना। मीसा भारती की आवाज पर समारोह हो रहा है, लेकिन जब मीसा भारती से यही सवाल पूछा गया कि तेजस्वी की शादी हो रही है क्या, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और ये तस्वीरें तब की है जब पत्रकारों ने उनसे ये जानने की कोशिश की थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि इनकार की बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा कि हो रही है या नहीं हो रही है। इशारा किया और चलती बनी वहां से। दिल्ली में आज शगुन की रस्म है और आवास भी मीसा भारती का है, जहां पर सभी मेहमान परिवार के लोग जुटने वाले हैं। और अब बात पंचायत चुनाव के 10वें चरण की, जिसके लिए वोटिंग जारी है। चलिए मुखिया सरकार की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली खबर है आरा से, जहां नरगदा पंचायत के बूथ संख्या 58 पर हंगामा हुआ है। दो गुटों के बीच हंगामे की खबर है, झड़प की खबर है। पुलिस के खिलाफ भी एक गुट की नाराजगी देखी गई है। पुलिस कर्मियों पर पक्षपात का आरोप लग रहा है। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर नरगदा से, जहां दो गुटों के बीच हंगामा और झड़प की खबर है। हालांकि पुलिस के ऊपर लोग पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। नवादा के रोह प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और यहां रोह इंटर मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 122 पर कुछ महिला वोटर्स ने ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही की पिटाई कर दी, जिसमें महिला सिपाही के सिर में चोट आई है। और बताया जा रहा है कि महिला मतदाता वोट देने के दौरान मोबाइल से वीडियो बना रही थी और इसी को लेकर महिला सिपाही ने जब उन्हें रोका तो महिला मतदाता भिड़ गई और इस मामले में 4 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही बाधा उत्पन्न करने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। महिलाएं थी जी, उन लोगों ने क्या किया कि मोबाइल लेकर आकर अपना वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश कर रही थी और मना किया गया कि अपना जो है मोबाइल यहाँ पर बूथ के अंदर लेकर नहीं जाना है। तो इसी बात को लेकर जो है वो महिला पुलिसकर्मी से उलझ गई। बार बार समझाने के बाद भी जो है फिर उसको महिला पुलिसकर्मी को हमला भी उन्होंने बोल दिया और चोट भी लगी महिला पुलिसकर्मी को। उसके बाद चारों की गिरफ्तारी भी हुई है। विवाद का कारण बस यही। बूथ सटा हुआ था ना, तो एक बूथ पे 2 लड़की एक महिला मिलके 2 महिला सिपाही को मार रही थी और हम लोग उधर से आए तो हम लोग पे भी मतलब पूरा बोलने लगी। तो उसके बाद सर आए तो बोले कि लोग को गाड़ी में बिठा, वही गाड़ी में बिठाने लगे। उसकी मम्मी आके बस पूरा गिरा दी, कीचड़ सब में धकेल दी, उसके बाद मारने लगी तो हम भी मारे। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के 11 पंचायतों में 10वें चरण के लिए मतदान हो रहा है और यहां दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। कुल 157 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सलखुआ प्रखंड के बोहरवा मध्य विद्यालय पर मतदाताओं से बात की हमारे सहयोगी कुमार अनुभव सिंह ने।
10वें चरण के लिए जो है मतदान की प्रक्रिया पंचायत चुनाव के दौरान जो है शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो है बोहरवा मध्य विद्यालय का नज़ारा है। यहाँ पे जो है लोकतंत्र के इस पर्व का जो है बेहतर नज़ारा देखने को मिल रहा है। महिलाएं और पुरुष जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है सुबह से ही जो है अपने मतदान के लिए जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है कतारबद्ध तरीके से खड़ी है यहाँ पे, और बेहतर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मतदाताओं का यहाँ पे हुजूम देखा जा रहा है अपने मतदान के प्रयोग करने के लिए, जो जिस तरह से यहाँ पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं किस तरह का बेहतर नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ मतदाता है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए, मतदान करने आए हैं, किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं आप लोग? जो समाज में अच्छा बदलाव करेंगे उसको वोट हम लोग देंगे। मैंने जो विकास करेगा, हाँ, विकास के लिए जो काम करेगा उसी को देंगे मतदान। किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? जो हमारे क्षेत्र का, हमारी समस्या, हमारे दुख दर्द में शामिल हो, ऐसे जनप्रतिनिधि को हम वोट देंगे। ये विकास के मुद्दे पे मतदान करने आए हैं, और यहाँ पे जो जिस तरह से मतदाताओं का जो हुजूम है उसको, और जो मतदाता अब तक नहीं पहुँचे उनसे भी जो है, जो यहाँ मतदाता पहुँचे, अपील कर रहे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग जो है आकर के यहाँ पे करें और मतदान का प्रयोग करें। और न्यूज़ 18 भी आप जो तमाम मतदाताओं से अपील करता है जो अब तक जो है नहीं पहुंचा है मतदान करने के लिए, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। 10वें चरण में आज भोजपुर के बढ़ारा प्रखंड के 22 पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। यहां कुल 349 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज 1,94,834 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आज 706 पदों के लिए 2372 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है। बढ़ारा के सरैया हाई स्कूल में बने बूथ संख्या 97 पर सुबह से ही कतार लगी है। बूथ संख्या 97 का जायजा लिया हिमांशु प्रवीण ने। 10वें चरण में आज बढ़ारा प्रखंड के 22 पंचायतों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं वोटरों की लंबी लाइन है। महिला और पुरुष जो मतदाता है उनकी भी लंबी लाइन है। अभी हम मौजूद हैं सरैया हाई स्कूल में बूथ संख्या 97 पर, जहां मतदाता जो है ठंड के बावजूद अब लंबी कतार लगाकर खड़े हैं और अपने मतदान के लिए पहुंचे हैं। महिलाओं की खासी भीड़ नजर आ रही है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ज़्यादा भीड़ है, और वो आज अपने पंचायत की सरकार का निर्णय करेंगी, मतदान करेंगी और अपने नए जनप्रतिनिधि का चुनाव भी करेंगे। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं कि वो यहाँ आई हैं, क्या दिमाग में है उनके, क्या चल रहा है, कैसे प्रतिनिधि होने चाहिए। आप आई हैं ना वोट देने जी, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, मुखिया वगैरह कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? खूब बढ़िया, अच्छा चाहिए। हाँ, अच्छा चाहिए कि गरीब दुखिया के देखभाल करेगा। अच्छा, मुखिया तो ऐसे होता है कि खाली धनी के देखता है, गरीब को देखते नहीं। हम लोग तो इतना उम्र बीत गया तो क्या राशन कार्ड नहीं मिला। अच्छा, तो मैंने इस बार चाहती है कि बढ़िया मुखिया का चुनाव हो, है ना? जी। और भी जितना जनप्रतिनिधि सब बढ़िया है जी। कब से आई हैं यहाँ पे आप? हम तो हो गया आधा घंटा। आधा घंटा से हैं, पहले मतदान उसके बाद कोई काम ना? आप भी आए हैं, कितना देर हुआ आए हुए? आधा घंटा भइल। आधा घंटा भइल है। कैसन दिमाग में बा, कैसन मुखिया और लोग होए के चाहिए? बढ़िया होके के चाहिए, बढ़िया जे रउआ लोग खातिर करे ऐसा नु। एक बार एकदम हिसाब से वोट देवे के बनू। हाँ, एकदम कितना देर से बनी? आधा घंटा से इजा खड़ा बनी। हाँ, ओकरा बाद कोनो घर के काम हुई। हाँ। तो साफ तौर पर जो महिलाएं हैं वो भी अब जागरूक हो चुकी हैं, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि उनके जो जनप्रतिनिधि हों गरीबों को की तरफ देखें, उनके तरफ देखें, समस्याओं का निराकरण करें। वैसे जनप्रतिनिधि ना हो जो कुछ न करे, तो उनकी तरफ न देखे और ना ही कोई कार्य करे। तो साफ तौर पे ये जाहिर है कि मतदाता जो है वो अब जागरूक हो चुके हैं, और पहले मतदान और उसके बाद ही किसी काम को करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बूथ संख्या 97 से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल और दरौंदा में 10वें चरण का मतदान जारी है। दरौंदा प्रखंड के बाल बंगरा पंचायत की बूथ संख्या 116, 118 पर सुबह से ही अपनी बारी का वोटर्स इंतजार कर रहे हैं। मृत्युंजय सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल और दरौंदा प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरौंदा प्रखंड के बालबना गांव में, जहां पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रक्रिया चल रही है। वहीं एक महिलाओं और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो महिलाएं और पुरुष अपना कतार में खड़े होकर मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं हम दिखाना चाहेंगे जो मतदान कर्मी हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वहीं लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए
कतार में खड़े हैं। हम इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये कतार, यानी पहले मतदान फिर जलपान। वोट यही कर रहे हैं कि विकास के लिए। किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? जो विकास करे मेरे गांव में, जो काम अधूरा है वो पूरा हो, बस यही चाह रहे हैं। दूसरा हम चाहते हैं कि शांति से ये हो और विकास हो, और यही सब ही, और क्या है, यही सब ये चाहते हैं। बढ़िया चले, सब कुछ काम हो, रोड हो, ये कुली जितना है उतना चले, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से। आप देख सकते हैं दरौदा प्रखंड की ये जनता है, ये गांव की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। लेकिन इन लोगों का समस्या है कि जो भी अधूरा काम हो, जो हमारे सुख दुख में साथ रहे, हमारे कदम से कदम मिलाकर चले और हमारे पंचायत का विकास करे, उस तरह का ये लोग मुखिया प्रत्याशी, वार्ड प्रत्याशी चाह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये अब इनका पसंदीदा मुखिया, वार्ड और प्रत्याशी कौन होता है, ताकि इनके क्षेत्र का विकास कर सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।